एक गोली चली और कहानी शुरू हो गई। साल था 1978, जगह थी जोधपुर, राजस्थान। बॉलीवुड के सितारे हम साथ साथ हैं कि शूटिंग में व्यस्त थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात सलमान खान और उनके साथियों पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। उस एक गोली ने सलमान को कानून और एक आस्था से टकराव के केंद्र में ला खड़ा किया। बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण सिर्फ जानवर नहीं, भगवान का रूप है। सलमान की यह गलती उनके लिए अपमान थी। यह कहानी सिर्फ एक स्टार की कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि आस्था और अहंकार के टकराव की है। एक घटना ने सलमान को एक ऐसे दुश्मन के निशाने पर ला दिया जो उस वक्त शायद स्कूल में था। सालों बाद यही टकराव एक गैंगस्टर के उदय और एक सुपरस्टार की मुश्किलों की वजह बना। कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, केस चला, मीडिया में चर्चा रही, लेकिन बिश्नोई समाज के लिए यह लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई। सलमान के लिए यह मामला करियर की छाया बन गया और किसी ने नहीं सोचा था कि यह दुश्मनी एक दिन खूनी रंजिश में बदल जाएगी। ये कहानी दिखाती है कि एक पल की गलती दशकों तक पीछा कर सकती है। एक तरफ सुपरस्टार, दूसरी तरफ गैंगस्टर और बीच में एक निरीह जानवर, काला हिरण। असली कहानी तो अब शुरू होती है। बिश्नोई समाज की जड़ें 500 साल पुरानी हैं। उनके लिए प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है, खासकर काले हिरण की, जिसे वे गुरु का अवतार मानते हैं। सलमान खान पर शिकार का आरोप लगा तो यह बिश्नोई समाज के लिए आत्मा पर हमला था। उनके लिए यह मामला आस्था और सम्मान का था। सलमान की एक रात की गलती ने उनकी सदियों पुरानी आस्था को चोट पहुंचाई। समाज को लगा कि कानून और पैसे के दम पर सलमान बच जाएंगे और उनकी आस्था का कोई मोल नहीं रहेगा। यह गुस्सा अंदर ही अंदर सुलगता रहा और इसी माहौल में लॉरेंस बिश्नोई जैसे किरदार का जन्म हुआ। यह टकराव दो दुनियाओं का था। एक तरफ मुंबई की ग्लैमर, दूसरी तरफ राजस्थान की आस्था। सलमान ने इस दूसरी दुनिया की ताकत को कम आंका, लेकिन बिश्नोई समाज ने इसे अपनी पहचान की लड़ाई बना लिया। इसी आस्था की आग ने लॉरेंस बिश्नोई को इस कहानी का अहम किरदार बना दिया। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई में अच्छा, कॉलेज में छात्र, राजनीति में सक्रिय, लेकिन राजनीति की रंजिशों ने उसकी राह बदल दी। चुनावी हार के बाद उसने अपना संगठन बनाया और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में फिरौती, वसूली, धमकियां, लेकिन उसकी नजरें बड़ी थीं। सलमान खान केस उसके लिए एक मौका था, समाज का हीरो बनने और देश भर में नाम कमाने का। बिश्नोई समाज की आस्था और सलमान की छवि, दोनों को उसने अपने मिशन का हिस्सा बना लिया। सलमान को टारगेट करना उसके लिए भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक फैसला था। उसने समाज के गुस्से को अपनी पहचान बनाने के लिए इस्तेमाल किया। देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई का नाम सलमान खान के नाम के साथ जुड़ गया। एक शिकारी, एक शिकार। लॉरेंस ने सलमान को टारगेट क्यों किया? पहली वजह, आस्था। काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय, सलमान पर उसी का शिकार करने का आरोप। दूसरी वजह, शोहरत की भूख। सलमान को धमकी देकर लॉरेंस ने खुद को नेशनल लेवल पर स्थापित किया। तीसरी वजह, डर का साम्राज्य। सलमान को टारगेट कर उसने पूरे देश में अपना खौफ फैलाया। सलमान को निशाना बनाना सिर्फ बदला नहीं, बल्कि अपनी ब्रांडिंग और पावर दिखाने का तरीका था। इन तीनों वजहों ने सलमान को लॉरेंस का परफेक्ट टारगेट बना दिया। एक हिरण का शिकार अब गैंगस्टर के उदय और डर के साम्राज्य की कहानी बन गया। भावनाएं, शोहरत और खौफ, तीनों इस लड़ाई में शामिल हैं। ये दुश्मनी अब निजी नहीं, बल्कि समाज और अपराध की बड़ी कहानी बन गई है। लॉरेंस बिश्नोई ने सिर्फ धमकियां नहीं दी, बल्कि उन्हें सच साबित करने के लिए कई खतरनाक कदम उठाए। 2018 में उसके गैंग का सदस्य सलमान के घर की रेकी करते पकड़ा गया। ये पहली चेतावनी थी। इसके बाद सलमान के पिता को धमकी भरी चिट्ठी मिली, तुम्हारा हाल भी मूसे वाला जैसा कर देंगे। गैंग के सदस्य सलमान के फार्म हाउस और शूटिंग लोकेशन की रेकी करते रहे। पुलिस ने कई बार हथियारों के साथ गुर्गों को पकड़ा जो हमले की तैयारी में थे। अप्रैल 2024 में सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई, देश दहल गया।
जांच में सामने आया कि साजिश लॉरेंस के भाई अनमोल ने विदेश से रची थी। सलमान की सुरक्षा Z+ कर दी गई। घर के बाहर पुलिस और कमांडो तैनात। कुछ महीने बाद सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली। गैंग ने सलमान को फिर धमकी दी, 5 करोड़ दो वरना अंजाम भुगतो। ये घटनाएं साबित करती हैं कि ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि संगठित अपराध सिंडिकेट की मुहिम है। सलमान और उनके करीबियों की जिंदगी अब हमेशा खतरे में है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं बल्कि कानून और अपराध के बीच की जंग बन गई है। सबसे चौंकाने वाली बात, लॉरेंस ये सब जेल से ऑपरेट करता है। तिहाड़ की दीवारें भी उसके नेटवर्क को नहीं रोक पाईं। उसका भाई अनमोल और साथी गोल्डी बराड विदेश से गैंग का इंटरनेशनल नेटवर्क संभालते हैं। सोशल मीडिया को वो हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। हर बड़ी घटना के बाद जिम्मेदारी लेते हैं। जेल से दिए इंटरव्यू में लॉरेंस ने खुलेआम कहा, सलमान को मार देंगे, माफी मांगनी होगी। वो खुद को अपराधी नहीं, समाज के लिए लड़ने वाला योद्धा बताता है। गैंग एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलता है, हर सदस्य की जिम्मेदारी तय। लॉरेंस वीडियो कॉल और दूसरे तरीकों से सब पर नजर रखता है। तिहाड़ की दीवारें उसके शरीर को कैद कर सकती हैं, उसके आतंक को नहीं। सालों तक सलमान ने धमकियों पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन फायरिंग के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। अब वो एक किले में कैद हैं। हर मूवमेंट पुलिस को बतानी होती है। फैंस से मिलना लगभग बंद। मार्च 2025 में सिकंदर के प्रमोशन पर सलमान ने पहली बार बोला, जितनी उम्र लिखी है उतनी है। उनके बयान में बेबसी और किस्मत पर भरोसा झलकता है। अब उनकी सुरक्षा Z+ है। हर वक्त कमांडो, बुलेट प्रूफ गाड़ी, हाईटेक निगरानी, शूटिंग लोकेशन की जांच, सुरक्षा इंतजाम, उनकी निजी और प्रोफेशनल लाइफ पर असर। हमेशा लोगों से घिरे रहने वाले सलमान अब अलग थलग पड़ गए हैं। एक तरफ लॉरेंस जेल से अपनी बात फैला रहा है, दूसरी तरफ सलमान अपने ही घर में कैदी बन गए हैं। सवाल है, इस दुश्मनी का हल क्या है? लॉरेंस की मांग है सलमान मुकाम मंदिर में जाकर माफी मांगे। सलमान के लिए सार्वजनिक रूप से झुकना आसान नहीं, ये उनके स्टारडम और इमेज का सवाल है। लॉरेंस के भाई ने दावा किया, सलमान की टीम ने पैसे का ऑफर दिया, लेकिन समाज ने ठुकरा दिया। बिश्नोई समाज के लिए यह पैसे की नहीं, सम्मान और आस्था की लड़ाई है। कुछ लोगों का मानना है, अगर माफी से जान बच सकती है तो सलमान को झुक जाना चाहिए, लेकिन इससे गलत मिसाल भी कायम हो सकती है। हर गैंगस्टर अपनी बात मनवाने लगेगा। अब ये मामला सिर्फ सलमान और लॉरेंस का नहीं, कानून, समाज और आस्था का है। हल तभी निकलेगा जब दोनों पक्ष झुकने को तैयार हों। फिलहाल दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। क्या ये लड़ाई वाकई आस्था की है या लॉरेंस की पहचान बनाने की जिद? शुरुआत में यह बिश्नोई समाज के गुस्से से जुड़ा था, लेकिन लॉरेंस ने इसे अपनी सीढ़ी बना लिया। अब ये लड़ाई आस्था से ज्यादा पहचान, पावर और खौफ की हो गई है। सलमान को टारगेट कर लॉरेंस ने खुद को सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में शामिल कर लिया। बिश्नोई समाज का दर्द असली है। सलमान को अपनी गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लॉरेंस आस्था की आड़ में अपराध का साम्राज्य बढ़ा रहा है, हीरो भी, विलेन भी। ये कहानी दिखाती है कि नायक और खलनायक के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। एक हिरण की जान से शुरू हुई ये कहानी अब भारत के अपराध और सिनेमा के इतिहास का हिस्सा बन गई है।